एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे हो गए। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विलेजर लाइफ सपोर्ट में। आज की वीडियो लेकर आए हम आप सबके लिए निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। आप सभी को आने वाली निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए करते हैं वीडियो शुरू। जेठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं और साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा और ये वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है जो सभी एकादशी से बड़ी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और जल का दान किया जाता है। जो भी भक्त निर्जला एकादशी का व्रत पूरा नियम के साथ करते हैं, वो अगर पूरे साल की एकादशी का व्रत ना भी करें तो इस एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशी का व्रत माना जाता है और उन्हें सभी प्रकार का पुण्य भी प्राप्त होता है। आइए अब निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि देखते हैं। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करना है और उसके बाद साफ स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करके फिर अपने घर के मंदिर में एक चौकी ले लें और उसके ऊपर एक पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। उस पीले कपड़े पर तिल या जौ से आसन लगाएं, क्योंकि एकादशी व्रत में हम चावल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ना ही खाने में और ना ही पूजा में। तो इसलिए चावल नहीं लेने हैं, जौ लेने हैं या फिर तिल लेने हैं। फिर भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो या कोई भी तस्वीर विराजमान करें। इसके बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और दीपक में भी थोड़े तिल रख देने हैं। निर्जला एकादशी पर जल से भरे घड़े का दान किया जाता है। एक पूरी तरह से नया होना चाहिए घड़ा, बिना यूज़ किया हुआ घड़ा होना चाहिए, बिल्कुल भी नया मिट्टी वाला। घड़े में हमें शुद्ध पीने वाला जल भरना है। अब एक लोटे में गंगा जल लेकर फूल द्वारा चौकी पर छींटे लगाएंगे और तुलसी के पत्ते घड़े में भी डालने हैं प्लस चौकी पर भी रखने हैं। तुलसी के पत्ते हमें एकादशी से एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने हैं, क्योंकि एकादशी वाले दिन हम तुलसी के पेड़ में ना तो पानी लगाते हैं और ना ही उसको तोड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी व्रत या जो भी एकादशी होती हैं, तुलसी माँ भी व्रत रखती हैं। अगर हम उसमें पानी लगाते हैं या फिर उसको तोड़ते हैं तो उनका व्रत टूट जाता है, जिससे भगवान विष्णु भी प्रसन्न नहीं होते हैं। इसीलिए एकादशी से एक दिन पहले तुलसी के पौधे में पानी अधिक लगाने, जिससे इतनी गर्मी में वो सूखे नहीं और एकादशी वाले दिन उसमें पानी नहीं लगेगा और ना ही उसके पत्तों को तोड़ा जाएगा। इसलिए एक दिन पहले ही ये सारा काम करना है। एकादशी व्रत में तिल का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब कोई एक फल ले लें अपने ऋतु के हिसाब से, जिस टाइम पे चल रहा हो अभी, जैसे खरबूजा है, तरबूज है, आम है, केला है, जो भी फल उपलब्ध हो वो फल रखने हैं चौकी पर ही। सभी फलों को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करने हैं। वस्त्र के रूप में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को कलावा अर्पित करना है, जनेऊ अर्पित करना है और घड़े पर भी कलावा बांधें। घड़ा कब दान करना है ये बताते हैं। घड़े का दान आप द्वादशी वाले दिन पारण से पहले दान कर सकते हैं। इसके बाद व्रत में जो भी मिठाई खाई जा सके वह भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। जब भी भोग लगाएं प्रभु को तो किसी बर्तन, लोटा या गिलास में जल ज़रूर रखें। सभी भोग में तुलसी का उपयोग ज़रूर करें। निर्जला एकादशी में ठंडे और गर्मी से राहत वाली सभी चीज़ों का दान किया जाता है, जैसे ठंडे मीठे जल और रसीले फल। निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि संपूर्ण क्या थी, कैसे करना है, ये सब हम अब तक की वीडियो में बता चुके हैं। अब आइए बात करते हैं
निर्जला एकादशी व्रत कब है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। आइए बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत की तिथि कब प्रारंभ होगी। 24 जून 2026 बुधवार शाम 6:12 पर निर्जला एकादशी व्रत की तिथि शुरू होगी। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत की तिथि समाप्त कब होगी। 25 जून 2026 गुरुवार 8:08 पर निर्जला एकादशी व्रत की तिथि समाप्त होगी। कुछ लोग व्रत रखने वाले जो भी व्रत रखते हैं उन लोगों के मन में बात आ रही होगी कि व्रत कब रखा जाए कब नहीं रखा जाए, 25 को या 24 को। तो उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार को ही रखा जाएगा। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत का पारण का समय क्या है। 26 जून 2026 शुक्रवार सुबह 5:25 से 8:13 तक निर्जला एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। अब तक की वीडियो में हमने बताया कि निर्जला एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त एवं उसको कैसे रखा जाए, संपूर्ण पूजा विधि का वर्णन किया था। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत में क्या चीज़ें दान करनी चाहिए और क्या दान नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत का मतलब होता है बिना पानी के व्रत रखना, कुछ भी नहीं करना। निर्जला का मतलब होता है कुछ भी नहीं, बिल्कुल पानी भी नहीं यूज़ करना है व्रत में। वो निर्जला व्रत कहलाता है। बहुत ही कठिन और सबसे बड़ी एकादशी है ये। ऐसा माना जाता है निर्जला एकादशी व्रत पूर्ण नियम अनुसार करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है एवं भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। आइए बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत में दान क्या करना चाहिए क्या नहीं। निर्जला एकादशी में ठंडी चीज़ों का, ठंडे पदार्थों का दान होता है, जैसे कि ठंडे मीठे जल, रसीले फल, ताजे शरबत है, इन चीज़ों का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। पीले वस्त्र धारण करने चाहिए अथवा जो गरीब लोग होते हैं ज़रूरतमंदों को खाना खिलाएं, वस्त्र दान करें। आइए बताते हैं मटका दान विधि कैसे करते हैं। मटका जो होता है जब हम पूजा करते हैं मंदिर में तभी एक मटका लें, बिना यूज़ किया हुआ नया मटका होना चाहिए, मिट्टी वाला। उसमें साफ स्वच्छ पीने वाला जल भरें, तुलसी के पत्ते डालें और उसको ऊपर से ढक दें। वैसे तो मीठा शरबत होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें हम मीठा शरबत करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, इसीलिए उसके ऊपर ढक्कन में मिश्री या चीनी रख देना चाहिए और थोड़ा सगुण अनुसार मटके में भी 2-4 दाने डाल देने चाहिए। इसके बाद क्या करना है, अभी मौसम चल रहा है तरबूज है, खरबूज है, तो खरबूजा ज़्यादा सही रहेगा। खरबूजा लेना है और उसके ढक्कन के ऊपर रख देना है दान के लिए ये। और ज़्यादा महंगा नहीं तो एक वस्त्र हो, कोई भी रुमाल हो या कुछ भी हो, एक वस्त्र होना चाहिए। और एक गर्मी ज़्यादा है इसलिए एक पंखा भी ले लें। पंखा जो हाथ वाला होता है या जो खजूर वाला होता है, मोल बिकते हैं, वो वाला हो, वरना हाथ का बना हुआ हो, उसको भी हम दान कर सकते हैं। मटके के पास ही रख देना है, क्योंकि जिसको भी हम दान करेंगे सारा सामान उसी के लिए जाएगा। आइए बताते हैं कि दान कब करना है। ये सब दान द्वादशी वाले दिन पारण के समय से पहले दान कर सकते हैं। ये सारा सामान दान ज़रूरतमंद लोगों को ही करना है। जो गरीब हों उनको खाना खिलाइए और ठंडे पदार्थ, रसीले फल, ठंडा मीठा जल दान करिए। भगवान विष्णु का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। कैसी लगी आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में? कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना और वीडियो में क्या कमी थी ये ज़रूर बताना। सभी लोग वीडियो देखिए, मस्त रहिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।